ऐड रन करने से हमारा टोटल ऑर्डर्स आए 25 और हमारा टोटल प्रॉफिट है। लास्ट वीडियो में मैंने एक चैलेंज लिया था कि अगर मैं ये वीडियो पर 50 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाता है तो मैं एक नई वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें मैं एक पूरा चैलेंज लूंगा कि पिंडा डिमांड में मैं 24 घंटों में ऐड रन करके कितना अर्न कर सकता हूँ। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पर्सनली भी डिमांड की कि उन्हें पिंडा डिमांड का फुल कोर्स चाहिए, डिटेल्ड कोर्स की कैसे स्टोर बनाना है, कैसे वो सेल्स लानी है और कैसे ऐड रन करने हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में आप जानेंगे कैसे विनिंग डिजाइन सर्च आउट करनी है, कैसे क्रिएट करनी है और कैसे फ्री में स्टोर क्रिएट करके उसे एसईओ रैंक करना है, कैसे एनालिटिक्स सेटअप करने हैं, कैसे आप यहाँ पे एसईओ करते हैं, कैसे आप सेल्स लाते हैं, कैसे आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग करते हैं। ये सब आप आज की वीडियो में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्रिंट ऑन डिमांड आखिर होता क्या है? प्रिंट ऑन डिमांड मतलब अगर आप एक डिजाइन क्रिएट करते हैं और आपको किसी कस्टमर को उस डिजाइन के रिलेटेड मर्चेंडाइज या फिर प्रिंटेबल चाहिए होते हैं तो आप एक सप्लायर के पास जाते हैं। वो सप्लायर आपके डिजाइन जो किसी मग या फिर शर्ट या फिर किसी भी चीज जो आप प्रिंट करके वो आपके जो कस्टमर है उस तक पहुंचा देता है और बीच में आप अपना कमीशन अर्न कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल। मतलब आप तभी प्रिंट करेंगे जब यहाँ पे डिमांड आती है किसी भी कस्टमर के मदद से या फिर किसी क्लाइंट की ओर से। अब इन सारी चीजों के बाद आपको ये नहीं पता होगा कि प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर से कौन कौन से टाइप के होते हैं। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियो वॉच करी लेकिन मुझे कोई भी ऐसा ट्यूटोरियल नहीं मिला जिसमें उन लोगों ने आपको ये बताया कि प्रिंट ऑन डिमांड के कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। हर चीज के प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज, लेकिन डिसएडवांटेजेस आपको कोई भी नहीं बताता। अगर आप एक नॉर्मल सप्लायर के आते यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हो तो आपके साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे भी पता है जब आप प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट कर रहे होते हो तो आप यहाँ पे रिस्क फ्री काम करना चाहते हो और आप अपना जो पैसा है वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे सप्लायर मार्केट में भी अवेलेबल हैं जिनके साथ अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड करते हो तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट खुद की तरफ से करने पड़ते हैं और अगर लॉस हुआ तो सारा का लॉस आपको उठाना पड़ेगा, सप्लायर का कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ऐसे सप्लायर्स का नाम है तो प्रिंटिफाई, टी शॉपर, टी स्प्रिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे मार्केट में मोस्टली जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर्स हैं वो सब यही काम करते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपसे ऑर्डर किया कि मुझे यहाँ पे नरूतो वाली ये टी शर्ट चाहिए। अब आपने इस टी शर्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया लेकिन जब वो उस तक पहुंचे तो उसने कहा मुझे ये टी शर्ट पसंद नहीं आई और मैं इसे यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ या कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद वो ऑर्डर एक क्यू में पहुंच जाएगा और आपको यहाँ पे विद इन 7 डेज एक उसी शर्ट का नया ऑर्डर लाना होगा। अगर वो ऑर्डर नहीं आता तो वो शर्ट आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगी और आपको उसका पूरा पेमेंट पे करना पड़ेगा। और अगर आप ये चीज नहीं करते तो यहाँ पर आपका जो प्रिंट ऑन डिमांड अकाउंट है उसे बैन कर दिया जाएगा, चाहे आपके पेंडिंग पेमेंट हो या ना हो। तो यही चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और मान लीजिए आपके रिटर्न और कैंसिलेशन नहीं आते, आपकी डिजाइन बहुत बढ़िया है या आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पे हर ऑर्डर से पहले खुद से पैसे पे करने पड़ते हैं जो होती है प्रिंटिंग कॉस्ट और यहाँ पे बेस प्राइस। जो कंपनी है सप्लायर है वो अपनी तरफ से कॉस्ट नहीं लगाती, वो आपसे पेमेंट लेती है कि आप यहाँ पे डिलीवरी की पेमेंट भरो, शिपिंग की फीस भरो और यहाँ पे प्रिंटिंग की फीस भरो। और ये सारी फीस भरने के बाद ही आपकी जो प्रिंटिंग है वो होती है। इन सारी कॉस्टों को मिला के हम इन्हें बोलते हैं अप फ्रंट कॉस्ट। अब यहाँ पे तक आकर बहुत सारे लोग यहाँ पे डिमोटिवेट हो चुके होंगे और उन्हें यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड नहीं करनी होगी। लेकिन ऐसा सप्लायर जो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए नो अप फ्रंट कॉस्ट के साथ आपके प्रिंट ऑन डिमांड जर्नी को शुरू करवा सकता है, उसका नाम है ब्लिंक स्टोर। मैंने यहाँ पर टोटली 3 वीडियो बना चुका हूँ जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे ब्लिंक स्टोर का यूज किया है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो ऊपर आप आई बटन पर जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं जिसमें मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है ऑफ ऑल ऑफ द वीडियोज ऑफ प्रिंट ऑन डिमांड कि प्रिंट ऑन डिमांड के टाइप्स क्या होते हैं, एक्टिव प्रिंट ऑन डिमांड और पैसिव प्रिंट ऑन डिमांड, कौन कौन से सप्लायर हैं, कौन से सप्लायर बढ़िया हैं, कौन से बेकार हैं, और आखिर ब्लिंक स्टोर की मदद से आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आपको फ्रॉम स्क्रैच बताया है। और इस चैलेंज के लास्ट पार्ट में तो मैंने आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके भी बताए थे और आपसे मैंने वादा किया था कि अगर आप मेरे लाइक टारगेट तो पूरा करते हैं तो मैं आपको पेड ऐड चलाकर फुल डेमो दिखाऊंगा कि आखिर सेल्स आती हैं या नहीं आती हैं, जो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स। अगर आप 100 लाइक्स पूरे करवा देते हैं तो प्रिंट ऑन डिमांड के इस कोर्स के बाद मैं आपके लिए एक ऐसा एक्साइटिंग बिजनेस मॉडल लाऊंगा जो बिल्कुल ही यूनिक होगा और इंडिया में उसे कोई भी नहीं कर रहा है, इसलिए कॉम्पिटिशन जीरो होगा, ये बहुत ही लो होगा और आप उसे बिना किसी मनी इन्वेस्टमेंट या शुरू कर सकते हैं, जिसमें ना ही आपको वेबसाइट बनानी होगी और ना ही आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट पे करनी होगी। अगर आपको वो चैलेंज चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा और इस वीडियो पे 100 लाइक्स करा दीजिएगा।
नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। प्रिंट ऑन डिमांड एक बहुत ही अच्छा मॉडल रहता है अगर आपके साथ एक अच्छा सप्लायर रहता है। अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड के टाइप्स नहीं पता तो वो होते हैं दो टाइप्स के, एक्टिव प्रिंट ऑन डिमांड और पैसिव प्रिंट ऑन डिमांड। एक्टिव प्रिंट ऑन डिमांड में आपको सारी चीजें खुद ही संभालनी पड़ती है। जब भी कोई ऑर्डर आएगा आप पहले फीस पे करोगे और उसके बाद आप सारी शिपिंग चार्जेस वगैरह पे करोगे। उन सारी चीजों के बाद आप ही को यहाँ पे कस्टमर्स लाने, आपको डिजाइन बनाने, आप ही को सारी काले ROI RTO वगैरह सारी चीज़ों को संभालना होगा। और साथ साथ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग ये सारी चीज़ें भी आपको संभालनी होगी। तो एक्टिव प्रिंट ऑन डिमांड बहुत ही सिरदर्द का काम होता है अगर आप एक बिगिनर हो। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव प्रिंट ऑन डिमांड की, तो पैसिव प्रिंट ऑन डिमांड मतलब जब आप सारी काली चीज़ें किसी सप्लायर को सौंप देते हो, मतलब जो सप्लायर है वही आपके सारे कार्य मार्केटिंग करेगा, वही एडवर्टाइजिंग करेगा, वही आपकी सारी सेल्स संभालेगा और भी सारी चीज़ें। आपको बस यहाँ पे डिजाइन्स बनानी है और जो सप्लायर है उसके पास खुद का है मार्केट प्लेस होता है। ये बहुत ही एक्साइटिंग मॉडल रहता है। मैं हमेशा पैसिव प्रिंट ऑन डिमांड ही पसंद करता हूँ। आपको पैसिव प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं, तो उसकी वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने पैसिव प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर्स के साथ। तो वैसे तो बहुत सारे मार्केट में पैसिव प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर रहते हैं, जैसे कि रेडबबल, अमेजोन, मार्च वगैरह। अब उनमें से एक आता है ब्लिंक स्टोर। इनकी खासियत ये रहती है आपको ज़्यादा कोई काम नहीं संभालना होता है। ब्लिंक स्टोर के बाद अपना खुद का मार्केट प्लेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक फ्री वेबसाइट मिल जाती है, प्लस यहाँ पे कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं रहती, जैसे प्रिंटिफाई 30 शॉपर और 30 प्रिंट में रहती है। मतलब अगर कोई भी जना ऑर्डर आपके पास लेकर आता है तो आपको अपने पास से पे करने की जरूरत नहीं है, बस ब्लिंक स्टोर बाद में अपना कमीशन यहाँ पे काट लेता है। तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली रहता है और इस पे काम करना भी बहुत ही आसान रहता है। अब सारी चीजों के बाद अब बात आती है हमारे स्टोर क्रिएट करने की। स्टोर हमारा थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। अब बात आती है हमारे स्टोर क्रिएट करने की। स्टोर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे नाम चूज कर रहा हूँ दिमित्री। सबसे पहले मैं GoDaddy के डोमेन चेकर की मदद से चेक कर लूंगा अगर दिमित्री अवेलेबल है या नहीं, और फिर मैंने अपना दिमित्री नाम रख लिया है। लेकिन आप चाहें तो मुझे लोगो दिमित्री मैंने फ्री फायर कैरेक्टर चूज किया है, इसलिए मैं उसका ये फोटो जो डिस्को वाला है उसे ले लूंगा और यहाँ पर कैनवा खोलकर उसी की मदद से अपना जो लोगो है उसे बना दूंगा। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैनवा प्रो हर किसी के पास नहीं होता, तो हम किस तरीके से प्रोफेशनल डिज़ाइन बना सकते हैं और जो पेड AI टूल्स हैं उन्हें फ्री में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर कैनवा पेड जो टीम में इनवाइट लिंक होती है आप उनका यूज कर सकते हैं, जो आपको गूगल पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। या फिर आप यहाँ पे अल्टरनेटिव जैसे कि remove.bg बैकग्राउंड रिमूवल के लिए, और यहाँ पे इमेज आप स्केलर का यूज कर सकते हैं आप स्केल इमेज के लिए। तो आप इन सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी इमेज को अच्छा खासा अपस्केल करने के बाद उसे सर्कल में क्रॉप कर दिया शेप क्रॉपर की मदद से, और मेरा जो लोगो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे फुल स्क्रीन करने के बाद एक बार और अपस्केल कर लूँगा, और क्योंकि यहाँ पे अपस्केलिंग AI कर रहा है तो बहुत बार हमारी जो कंटेंट ID होती है वो भी अपडेट हो जाती है, जिस तरह अगर आपकी कोई वीडियो या फिर फुटेज है तो वो आपकी पूरी पूरी कॉपीराइट फ्री बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कंटेंट ID है वो ऑल्टर होती रहती है। ओके, तो ये बस एक फन फैक्ट था। आप यहाँ डाउनलोड के लिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे लोगो और फेविकॉन को अपलोड करना है। अब आपको नहीं पता आखिर फेविकॉन क्या है, तो फेविकॉन मतलब जो आपकी वेबसाइट से बिल्कुल ऊपर जाके छोटा सा लोगो आता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे फेविकॉन। तो यहाँ पर मैं सेम लोगो को फेविकॉन और लोगो दोनों जगहों पे अपलोड कर दूंगा, जिससे मेरी ब्रांडिंग अच्छी खासी हो गई। फिर बैनर की बात आती है। बैनर के लिए हम फ्री फायर का वॉलपेपर सर्च मारेंगे, क्योंकि हमारा पेज है पूरा पूरा यहाँ पे गेमिंग बेस्ड होने वाला है। ऊपर से गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, उसमें टॉप जो गेम्स है उनमें फ्री फायर भी आता है। तो मैंने फ्री फायर के अलग अलग वॉलपेपर्स को यहाँ पे ट्राई किया। सबसे पहले ये डायनासोर वाला जो कॉस्ट्यूम पैक है उसके साथ वॉलपेपर था, मैंने उससे ट्राई किया। और फिर सेम प्रोसेस, सबसे पहले आपको यहाँ पे अप स्केलिंग करनी है और फिर ट्राई करना है कि अगर आपको डिज़ाइन है वो अच्छा लग रहा है या नहीं। तो मैंने ये चीज़ें करके देखा, लेकिन है ना मुझे इन साइज का ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था। आफ्टर क्रॉपिंग भी मुझे ये इतना बढ़िया नहीं लगा, इसलिए मैंने और वॉलपेपर सर्च मारे। उसके बाद मुझे यहाँ पर लेटेस्ट फ्री फायर का ऑफिशियल वॉलपेपर मिल गया, जिसमें ये जो हमारे जो गेमर्स हैं या फिर कलो प्लेयर्स हैं वो गन लेकर चल रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ये वॉलपेपर मिल गया है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा। अब अप स्केलिंग की बात आती है तो मैं इसे भी अप स्केलर में जाकर अप स्केल कर लूँगा। अब मार्केट में बहुत सारे अप स्केलर्स पड़े हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, जैसे इमेज अप स्केलर एक्सेट्रा। अब इन सारी चीज़ों के बाद मैंने अपनी जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड कर दी, और अगेन मैं इसे बैकग्राउंड क्या रिप्लेस कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने इसे एक बार और इन्हेंस किया या फिर कहो अप स्केल किया, जिससे क्वालिटी वो बहुत ही ऑल्टर हो जाए और साथ साथ हाई क्वालिटी भी बन जाए।
अब मैं इस सारी चीज़ों के बाद यहाँ पर उसे रिप्लेस कर दूंगा ओरिजिनल इमेज से, और फिर इसे यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए सेट कर दूंगा, क्योंकि हमारा मेन काम वही रहता है। अब बैकग्राउंड के बाद हमें यहाँ पर क्रॉपिंग करनी होगी ताकि सही से हमें नज़र आए। इन सारी चीज़ों के बाद हम यहाँ पर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए आप कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन आप डाउनलोड कर पाएँ उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्वालिटी होती है गुड और एक होती है एक्सीलेंट। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि हमारी जो इमेज है वो हर जगह एक्सीलेंट क्वालिटी पे जाए। अब टी शर्ट डिज़ाइंस के लिए मैंने टॉप ट्रेंडिंग जो गेम्स हैं उनकी टी शर्ट सर्च मार, और इससे पर मुझे ये डिज़ाइन मिली। इस डिज़ाइन को जो प्राइस है वो 1748 रुपीज़ था। मैंने सिंपली यहाँ पे कैनवा खोला और कैनवा पर मैं इसी डिज़ाइन को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लूँगा। इम्पोर्ट करने के बाद हम वही सेम प्रोसेस से फॉलो करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है बैकग्राउंड रिमूवल, और उसके बाद हमें जो बैकग्राउंड है उस पर अलग अलग कलर टेस्ट करने कि कौन से कलर पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आप फुल स्लीव टी शर्ट का यूज करिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम हमारा विंटर है और विंटर्स में लोग हाफ टी शर्ट की जगह फुल टी शर्ट को भी पसंद आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर अपने जो कलर्स हैं उन्हें चूज अप कर लेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। ज़्यादा डिटेल्स आपको अपनी तरफ से नहीं डालनी चाहिए, जो ऑलरेडी सेलर्स इसे सेल आउट कर रहे हैं आप उनकी डिटेल्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इच्छी पे चले आऊँगा, वहाँ से अपने डिटेल्स हैं उन्हें कॉपी पेस्ट कर लूँगा। जैसे कि मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन साइज को कॉपी किया, लेकिन सही में डिस्क्रिप्शन बहुत बेकार था और बहुत ही छोटा था, लेकिन नेवर माइंड है। अब आती है लास्ट डिजिट इफेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालना है, तो लास्ट डिजिट इफेक्ट बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर आपकी लास्ट डिजिट है वो 9 से ख़त्म हो रही है तो आपका यहाँ पर बिकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लोगों को वो नेक्स्ट डिजिट से ज़्यादा अफोर्डेबल लगता है और चीप लगता है। ओके, तो मैं अपने हर प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिट उतना मार्जिन रखूँगा जिससे जो हमारा जो मेन प्राइस है वो 9 से ख़त्म होए। इन सारी चीज़ों के बाद मैंने अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए जो इसके लिए परफेक्ट बैठेंगे, और नाउ एड प्रोडक्ट्स। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइव हो चुके हैं हमारे स्टोर पर, लेकिन हमें कुछ और प्रोडक्ट्स चाहिए जो हम यहाँ पे अपने स्टोर पे अपलोड कर सकें, जो यहाँ पर हमारी सेल्स को लाने में हेल्प करें। तो मैंने सिंपल से यहाँ पे सर्च मारा गूगल पर कि आखिर इस टाइम पे कौन से गेम है जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो मेरे सामने बहुत सारे गेम है, जैसे पबजी या फिर बैटल रॉयल गेम्स अलग अलग, और फॉल गाइज एक्सेट्रा। तो मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन नाम का एक गेम मिला, तो मैंने जस्ट यहाँ पर सर्च मारने का था ना, तो मैंने जस्ट उससे डिज़ाइंस हैं उन्हें सर्च किया और मेरे सामने उसके लिए बहुत सारी टी शर्ट आई, लेकिन उनमें से एक वेबसाइट है उनके खुद की स्टोर की थी। तो मैंने जस्ट अपना कंट्री सेलेक्ट किया और वहाँ पर मैंने चेक करना शुरू कर दिया कि आखिर कौन कौन से डिज़ाइन वहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे डिज़ाइन देखने के बाद मुझे ये डिज़ाइन मिला जिसके ऊपर कॉल ऑफ ड्यूटी लिखा था। मुझे ये बहुत ही पसंद आया क्योंकि ये बहुत ही सिंपल था। तो मैंने उसे कैनवा में इम्पोर्ट किया, फिर बैकग्राउंड रिमूव करके मैंने उसे अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर लिया। ओके, और इन सारी चीज़ों के बाद बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पर, और इमेज अप स्केलिंग करने के बाद हमारा जो कॉल ऑफ ड्यूटी वाला लोगो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मतलब यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पे अपनी जो डिज़ाइन है उस पर इसे अपलोड किया अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट करके। मैंने यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ पर भी डाल दी, जैसे सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन जो मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रहा था। अगेन लास्ट डिजिट है जिसमें हमें एक ऐसा प्राइस चुनना है इससे लास्ट में यहाँ पे 9 आ रहा हो, तो मैंने 789 रुपीज़ में इसे सेल आउट करने वाला हूँ। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से अपलोड हो चुका है और मेरी वेबसाइट पे वो लिस्ट हो चुका है। अब बात आती है ऐड रन करने की। ऐड रन करने के लिए मैं ऐड मैनेजर पर जाकर अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करूँगा और फिर एडवांस्ड प्लस जो हमारा पैकेज होता है या फिर कह लो कैंपेन होता है उसकी मदद से यहाँ पर मैं अपना ऐड रन करूँगा। ChatGPT की मदद से मैंने सारी चीज़ें निकाल ली और फिर अपनी वेबसाइट डालकर मैंने अपने हिसाब से सारी चीज़ों को एडअप कर लिया। अगर आपको इस पर डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा। इन सारी चीज़ों के बाद मैंने यहाँ पर इसे 24 घंटों के लिए रन होने के लिए लगा दिया। अपने हिसाब से जो बजट है उसे भी सिलेक्ट कर लिया है जो होने वाला है $5.92। ओके, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे टाइमिंग कर दी और वो होने वाली है 6:30 बजे की। मतलब कल सुबह यहाँ पर हमारा जो ऐड है वो लाइव हो जाएगा। मैंने अपनी जो इमेज है उसे डाउनलोड कर लिया जिसमें मेरी डिज़ाइन थी। अब चाहें आप तो मॉकअप भी यूज़ कर सकते हैं। मॉकअप की ट्यूटोरियल मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब मैं इसे शेड्यूल करने वाला हूँ अपने अगले दिन के 6:30 बजे के लिए, कि सुबह सुबह 6:30 बजे ये अपलोड हो जाए या फिर कह लो ऐड हमारा लाइव हो जाए। और इन सारी चीज़ों के बाद हमारा जो ऐड है वो सेटअप हो चुका है और मैं इसे यहाँ पर अगले दिन के लिए शेड्यूल करके लगा दूंगा। और रिजल्ट अब हम देखते हैं। 24 hours later. अब हमें ऐड रन करते हुए टोटल 24 घंटे बीत चुके हैं और हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा है। 25 ऑर्डर्स, 19,725 रुपीज़ का प्रॉफिट। और चलिए अब हम एक्सेल शीट पर जाकर चेकआउट करते हैं कि आखिर हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, उससे हमें रिटर्न कैसे आए और हमारा टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आता है। तो चलिए अब हम एक्सेल शीट पर चलते हैं।
तो ये रही हमारी एक्सेल शीट, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा जो एवरेज स्पेंड है वो 249 रुपीज़ का, हमें ऑर्डर्स आए 25 और रेवेन्यू या सेल्स हमारी 19,725 रुपीज़ की आई। अगर हम बेस प्राइस और शिपिंग और टैक्स को हटा दें तो 513.55 रुपीज़ हमें माइनस करने होंगे, जिसके बाद हमारा मेटा एडर कॉस्ट यहाँ पर 249 का है। प्रॉफिट हमारा यहाँ पर 6,875 रुपीज़ का, प्रॉफिट पर ऑर्डर हमारा 275 रुपीज़ का रहता है। तो अगर हम अपने प्रॉफिट को लास्ट में जाकर कैलकुलेट करें तो हमारे यहाँ पे 265.49 पर ऑर्डर रहता है। अब मैंने यहाँ पे पिंड ऑन डिमांड से अच्छे खासे रिजल्ट्स ले लिए हैं, मतलब मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट हो लिया है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी मुझे एक ऐसा बिजनेस मॉडल चाहिए, एक ऐसा हसल चाहिए जिसमें मेरे कोई भी इन्वेस्टमेंट ना रहे, या फिर मैं उसमें कम से कम कॉस्ट दूसरों को दूँ, पूरा प्रॉफिट मेरे पास आए। और एक ऐसा हसल है, लेकिन ये ना ही एफिलिएट मार्केटिंग है, ना ही ड्रॉप शिपिंग, ना ही कुछ और। ये मॉडल है बाहर के मार्केट में बहुत ही चल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट में इसे कोई भी ट्राई नहीं कर रहा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट पूरा करा दीजिएगा। और जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो पर मुझे सपोर्ट दिखाया था, आप इस वाली वीडियो पे भी जरूर दिखाइएगा, ताकि मैं आपके लिए वो न्यू हसल ला पाऊँ। और वैसे अगर आपको पिंड ऑन डिमांड जैसे और भी हसल्स को देखना है तो आप मेरी ये दोनों वीडियो वॉच कर सकते हैं। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप अर्निंग।